नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इस बार मुद्दा है सन सिटी की समस्याएं। और क्या है सन सिटी की समस्याएं, क्या परेशानियां हैं और क्या मुद्दे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारे साथ पैनल मौजूद है उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सन सिटी से ही प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस से वंदना पोपली जी है और बीजेपी से हमारे साथ रमन मलिक जी हैं। सबसे पहले प्रमोद जी, जो सन सिटी की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, क्या क्या हैं, वो सिलसिलेवार एक बार समझें। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच में हैं और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं। समस्याएं हमारी इस ढंग से हैं: रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेवमेंट्स, एनक्रोचमेंट और इसकी वाटर शॉर्टेज बहुत है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमने कंसर्न अथॉरिटीज से कांटेक्ट कर रखा है, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को वो करेंगे। रमन जी, लगातार हम देख रहे हैं, बात हो रही है कि गुरुग्राम में विकास हो रहा है और अभी खैर हम बात कर रहे हैं सन सिटी की। और जिस तरह से समस्याएं आपने सुनी, हाईटेक सिटी कहा जाता है और जिस सोसाइटी में हम बैठे हैं ये एक बेहतरीन सोसाइटीज में से एक है। लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो बेसिक सुविधाएं लोगों को चाहिए, वो आज भी नहीं मिल रही है, उससे महरूम है। क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरुग्राम के अंदर 2 किस्म की हाउसिंग रही। एक वो जो हुडा ने हुडा ने डेवलप करी और एक वो जो प्राइवेट डेवलपर्स ने करी। अब प्राइवेट डेवलपर्स की करी हुई सारी की सारी जितनी भी ग्रुप हाउसिंग कह लीजिए या कॉलोनीज कह लीजिए प्लॉटेड, उसमें अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको ये तकलीफें मिलेंगी। तो ओवरऑल कहने का अभिप्राय ये है कि ये स्लोली एंड स्टडीली सारा का सारा एमसीजी के अंतर्गत टेक ओवर हो रहा है, जिसमें से कि सन सिटी भी एक है। जो पहले 3 कॉलोनियां हैं टेक ओवर के लिए जिनका डीपीआर हो गया हुआ है, उसमें से सन सिटी भी एक है। आज एमसीजी की साइट पे अगर आप जाएं तो इनकी डीपीआर भी वहां पे अपलोडेड हो गई हुई है। यहाँ पे समस्याएं जो हैं उसकी फोटोज भी आ गई हैं, डिटेल रिपोर्ट भी आ गई है और वीडियोज भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहां कहां आज की डेट में कमी है। एक बारी इसके बाद सन सिटी के निवासियों की आरडब्ल्यूए वगैरह सारे बैठ के और जो डेवलपर है उसके बीच में 15-20 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद डेवलपर को एक टाइम दिया जाएगा कि ये शॉर्टकमिंग्स पूरी करिए, नहीं तो हम इसको ये मानते हुए कि आप नहीं करना चाहते, एमसीजी इसको टेक ओवर करेगी और इसका डेवलपमेंट का काम। सर, यहाँ दो चीजें निकल कर आ रही है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्लान में है एमसीजी से टेक ओवर करेगी और दूसरी तरफ आप एक बात ये कह रहे हैं कि बिल्डर को एक बार मौका दिया जाएगा कि नहीं वो इन चीजों को दुरुस्त करे। तो पहले तो ये खुद से ही क्लियर करना पड़ेगा प्रशासन और शासन को कि वो करना क्या चाहता है इन लोगों के साथ। और दूसरी सर एक और बात आपने जैसे बताया कि 2 तरह की हाउसिंग है, एक प्राइवेट बिल्डर्स की बसाई हुई है, दूसरा हुड्डा और बाकी जो बनाया गया। लेकिन क्या ये जो प्राइवेट बिल्डर्स की बसाई सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, क्या ये आपके प्रदेश के नहीं है, आपके शहर के नहीं है, या सरकार की कोई जिम्मेदारी इनके प्रति नहीं है? एक बड़ा सवाल है। और अब कुछ सवाल लोगों से ले लेते हैं। मेरे को पहले एक क्लैरिफाई करने दीजिए आपको चीज जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। देखिए, एक प्रोसेस है आज के समय के अंदर। एक डेवलपर को जब वो कॉलोनी बनाता है उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो जब तक नहीं लिया हुआ तब तक एमसीजी इसको टेक ओवर नहीं कर सकती है। उसका वाया मीडिया सरकार ने ये निकाला कि इन्हें टाइम बाउंड दिया जाए कि आप या तो 1 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से डीपीआर आई, डीपीआर के बाद मीटिंग हुई सिटीजन्स और डेवलपर के बीच में, या तो वो एग्री करे कि खत्म करेगा काम 1 महीने में, अगर नहीं भी करता तो भी हम टेक ओवर करेंगे, और अगर वो हाथ खड़े कर देता है तो भी हम टेक ओवर करेंगे। यहाँ हम नहीं हैं, शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सरकार की तरफ नहीं, सरकार की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अगर ओसी की बात थी तो ये सोसाइटी आज की बसी नहीं हुई, 2003 में लोगों ने बसना शुरू हो गया। तो आखिरकार करती है। चलिए कुछ सवाल यहीं ले लेते हैं कि रेजिडेंट कितना इत्तेफाक रखते हैं। 3 साल के करीब अब सरकार को होने जा रहा है, जो उम्मीदें थी क्या उस पर खरी उतर रही है सरकार? सर,
जिस तरह से जो बातें अभी रमन जी ने बताई, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है कि सरकार इस दिशा में जा रही है कि जल्द रिलीफ मिलेगा आपको अपनी प्रॉब्लम से? सर ऐसा है कि सरकार जा रही है या नहीं जा रही ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ एक ऑफिसर बहुत अच्छे हैं जो उमा शंकर जी हैं, वो जरूर इस दिशा में जा रहे हैं, उनका विजन क्लियर है और हमें उन्हीं से एक्सपेक्टेशन है। बाकी गवर्नमेंट से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम क्लियरली इनके मुंह पे कह रहे हैं कि इनसे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कानून में कानून के प्रावधान, जिन प्रावधानों के अंतर्गत इन कॉलोनीज को लाइसेंस दिया गया था, वो प्रावधानों सर को आपको ये चेंज नहीं करना। लगता कि जो कानून बनाया गया था, जो प्रावधान बिल्डर्स के लिए निर्धारित किया गया था, उसको कभी भी फॉलो नहीं किया गया और ना ही सर, कराया मैं गया? आपको और जिस बार-बार तरह से यही बिल्डर्स बता रहा अपनी- हूं। सर वो कब होगा? लेकिन सर, 3 साल अब आपको पूरे ये होने चीज जा रहे नहीं हैं। समझ चलिए रहे एक रिएक्शन बार-बार। वंदना जी से भी कि ले लेते जो हैं। लाइसेंस सर, एक- टर्म्स थी, वंदना जी, उनके साथ 2003 बार-बार में- ऑल्टरेशन करा गया बिल्डर्स के फेवर वो में। सबको समझ में आ रहा है कि कितना सरकार गंभीर है। अगर डंडा ही चलाना होता तो बिल्डर इतना बड़ा नहीं है कि वो काम ना करके दे, उसके बावजूद अभी भी आपको रिक्वेस्ट सर, करने जाना पड़ेगा बिल्डर अगर को। आपकी खैर, इंफॉर्मेशन वंदना जी, में हो 2000 तो डीएलएफ के ऊपर 600 कुछ करोड़ रुपए का बेलेर सर, में गया हुआ है। लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है सर, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है सर। वंदना जी, 2003 नहीं, मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ सर। मैं बोल रहा हूँ कोर्ट में भी होते हुए डीएलएफ बार-बार डेट लिए जा रहा है, वो अभी भी लोगों को रिलीफ नहीं मिला। जब बात शुरू सुप्रीम होगी कोर्ट में तो मामला खत्म होते नहीं हुए। हो पाएगी। कारण ये है कि जिस दिशा में हमारी काम करना क्रेडिबिलिटी चाहिए ये आप है कर सर नहीं कि हम काम कर रहे हैं। अगर ये 2003 में ऑफिसर्स आज आपके सामने सोसाइटी एमसीजी में रमन हर जी, रमन जी, एक चीज रिएक्शन। पारदर्शिता के साथ आ रही है आपके पास। रमन जी एक रिएक्शन ले लेते हैं। वंदना जी, 2003 में सोसाइटी में लोगों ने आना शुरू किया, रहना शुरू किया। उम्मीदें यही थी कि जो बिल्डर्स को लेकर जो नियम बनाए गए थे वो बिल्डर उन नियमों का पालन करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 साल आपकी सरकार रही और कहीं ना कहीं ये जो मुश्किलें थी उस 10 साल के दौरान बनी हुई मुश्किलें, जिसको आज भी यहाँ के रेजिडेंट झेल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मिलेनियम सिटी में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर अगर जब मैं आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा किस तरह से जो है सबवे बने हुए थे, रोड्स बने हुए थे, फुल डेवलप्ड हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने देखा कि रोड्स की कंडीशन खराब है यहाँ पर, और बाकी यहाँ से बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको बताना चाहूंगी कि रमन मलिक जी बोल रहे थे कि अभी हमने बात की है, हम जो है बिल्डर्स को टाइम देंगे। 3 साल हो गए, 3 साल में आपने क्या स्टेप उठाया वो आप अभी तक नहीं बता पाए। जहां तक मैं सन सिटी की बात करूं, फरवरी 2014 में इनका डिसीजन आया था हाई कोर्ट से, संबंधित था आरडब्ल्यू को लेकर। आरडब्ल्यू के जब इलेक्शन हुए उसके बाद वो एक्टिव हुई और उन्होंने अपनी बात को सामने रखना स्टार्ट किया। वो गए अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, लेकिन उनको कहीं पर भी जवाब नहीं मिला। कहीं ना कहीं मैं एक चीज को समझती हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो पिछले 3 साल में जो इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं उसका कारण मैं समझती हूँ कि जो बिल्डर है वो मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन सरकार से भी है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम बनी हुई है वो कहीं भी सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। जी, हाथ तो आपकी सरकार का भी रहा था बिल्डर के ऊपर, वरना मजाल नहीं थी कि 10 साल में स्थिति सुधरती नहीं। खैर कुछ और सवाल ले लेते हैं। रमन जी फिलहाल आपसी वंदना जी सुनिए, कुछ यहाँ के लोगों की सुन लेते हैं, उससे स्थिति साफ हो जाएगी। किसने किया और कौन करने की इच्छा रखता है वो यहीं की यहीं वो स्थिति साफ हो जाएगी। कुछ सवाल और ले लेते हैं। सर, मुख्य तौर पे समझ में आ रहा है पानी, बिजली, जो बेसिक चीजें हैं। जब आप यहाँ रहने के लिए आए, मन में क्या था कि गुरुग्राम के कौन से हिस्से में बसने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई का कितना हिस्सा यहाँ लगाया, और जो उसके बाद हालात हुए अब किस तरह से महसूस कर? जब मैं आया था तो यहाँ सुंदर सुंदर पार्क थे और रोड बड़े अच्छे थे, एंट्री बहुत अच्छे थे और बहुत सारे चीज अच्छे थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोग आने शुरू किए उस समय से फैसिलिटी, पार्क का भी स्थिति बुरा हाल है। रोड तो सोचिए मत, गड्ढे हैं, बच्चे और सीनियर सिटीजन गिर रहे हैं, वॉक कर नहीं सकते, पेमेंट है नहीं। उसके बाद बिल्डर का जहाँ तक बात है कि हम लोग सारे अथॉरिटी में घूम गए और अथॉरिटी को लेटर देते हैं, फिर वहाँ से जवाब कुछ और जाता है। जी रमन जी, आपने परेशानी सुन ली, समझ ली। लोगों को इस बात का भरोसा ही नहीं है कि आप जिस दिशा में कुछ इनके लिए करने की बात कह रहे हैं वो सही में होगा भी। राज जी, एक चीज बड़ी स्पष्टता से बता रहा हूँ, जहाँ तक सड़कों का काम है उसके लिए पिछले साल कॉलोनियों के नाम के साथ अमाउंट आवंटित कर दिया गया था और वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत करा गया था ताकि वो काम जल्दी से हो जाए। अब ये जो प्रॉब्लम आई है ये सिर्फ टेक ओवर के नियम की वजह से आई है। इनकी डीपीआर अगर आप अभी भी चाहें, अभी इस वक्त
mcg.gov.in पे जाएंगे तो वहां सन सिटी सेक्टर 54 की डीपीआर पड़ी हुई है, चीजें पड़ी हुई हैं। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ये एक कानूनी पेच है, वो ओवर हो जाएगा एज इट इज। बारिशों में सड़कें नहीं बनती, तो ये जो काम है, ये 1 महीने का जो भी समय देना है उन्हें, वो दे के कानूनी तौर पे अपने टेक ओवर करेगी एमसीजी इसको, और उसके साथ काम करवा समय रही है। बताइए सर, समय बताइए, समय आपको समय बता बताइए रहा कि हूं कब सर, तक टेक ओवर। 15 नहीं, आप दिन के अभी यहाँ 2 अंदर- बातें आपने कही थी कि 15 पहले दिन तो के बिल्डर के अंदर पास आप पहले गुहार इनकी- लगाएंगे कि भैया आप इनका कुछ कर दीजिए, नहीं करेंगे तो फिर आप सोचेंगे। 15 सर ऐसा होगा नहीं। 15 दिन के अंदर आरडब्ल्यूए की मीटिंग होगी बिल्डर के साथ। और सर एक मिनट, एक दो सवाल और ले लेते हैं सर। आपको क्या लगता है कि सरकार अगर चाहे तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि डेवलपर काम ना करे? बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हम अगर सन सिटी के बाहर देखते हैं तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बट सन सिटी के अंदर वो डेवलपमेंट नजर आ ही नहीं रहा है। तो चाहे यहाँ के एमएलए या दूसरे जो लोग हैं यहाँ आए, देखें और हमारी समस्याओं को इमीडिएट सोल्व करें। कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की, उसमें कहीं कमी नजर आ रही है? काफ़ी कमी है। अगर वो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह है, और अगर आप बाहर का चेहरा देखें तो काफ़ी खूबसूरत है। और विद इन सन सिटी आप देखिए, कुत्ते घूम रहे हैं, इतने स्ट्रीट डॉग्स हैं, आम आदमी चल नहीं पा रहा है। सब्जी का थैला लेके जाते हैं तो आप कुत्ते झपट पड़ते हैं, और बाकी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है उस पर काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। ये एक धारणा बन चुकी है रमन जी कि लोगों को उम्मीद जो है वो बिल्कुल खत्म होने लगी है। मैम एक चीज और बताइए, जो 3 साल का वक्त होने जा रहा है सरकार को, जो उम्मीदें आप लोगों ने जताई थी, कहीं खरी उतरती दिख रही है सर? कहीं भी खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। जो कहते जाते हैं हर मीटिंग में यही होता है कि कुछ होगा, समय कोई निर्धारित दिया नहीं जाता। निर्धारित समय में काम हो तो बहुत अच्छी तरह हो सकता है। बड़े सवाल है, बड़ी तकलीफें हैं, और इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं नहीं है, और जो जवाब है उन पे विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है। देखिए, विश्वास तो करने से होगा, और सर, काम भी होएगा करने से तो होगा, विश्वास हो बात जाएगा। करने से नहीं होगी, काम भी करने से होगा। राज जी देखिए, काम होएगा तो अपने आप विश्वास हो जाएगा। अभी नहीं हो तो वो उनके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने दूध का जला छाछ को भी फूंक के पिएगा। पॉइंट यहाँ इतना सा है कि आज के समय के अंदर जो कानूनी अड़चन थी, हम उसकी जिसे कहना चाहिए ना कि टनल के एंड पे हैं, हमने उसको पार करने में बहुत काम करा है, और उस काम का रिजल्ट ये है कि हम उसकी आखिरी छोर पे हैं। अब सिर्फ डे लाइट में जाना है, अंधेरे से बाहर निकल के। एक चीज तो वो। दूसरा, मैं आपको अभी एक और चीज बता दूं, जो आप लोगों की एक आरडब्ल्यूए की शायद डिमांड रही कि हम कॉम्पोजिट वेस्ट टू कॉम्पोजिट और वेस्ट टू पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, और उसका एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जगह भी चाहिए, कुछ ऐसी आपकी डिमांड। वो भी जिसे बोलना चाहिए ना, प्रिंसिपली हैज बीन एग्रीड एमसीजी के द्वारा कि जैसे हमारा टेक ओवर होता है हम वो जगह दे देंगे। वंदना जी, मैं आपसे रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन एक सवाल पहले ले लेता हूं। पुनिया साहब काफी देर से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या सवाल है? सर मेरा रमन जी से एक सवाल है कि 2012 के अंदर हुड्डा गवर्नमेंट जब थी तो सभी बिल्डरों को 5 साल तक का टाइम दिया गया था, जो कि 31 मार्च 2017 को खत्म हो गया था। लेकिन ये 2018 तक 1 साल एक्सटेंशन जो किया मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, ये टनल बढ़ाई है या कम करी है? आप किस पर्टिकुलर चीज के लिए कह रहे हैं, आप उसकी तरफ आइए, क्योंकि 2 चीजें हैं यहाँ। जितने प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको अब रेरा के अंतर्गत अपने आप को अनकंप्लीट वर्क और अनकंप्लीट चीजों के लिए करना पड़ेगा। एक तो वो है, एक विषय है कंप्लीशन का। तो आप किस पर्टिकुलर विषय के लिए कह रहे हैं, आप वो बताएं। सर मेरा कहने का मतलब है कंप्लीशन। इनको कहा गया था 2012 में फाइनली 5 साल का टाइम दिया गया था, जो कि 31 मार्च 2017 को खत्म हो गया। उसको फाइनल अल्टीमेटम दिया गया था, और ये कहा गया था कि आपकी जितनी सिक्योरिटी है वो फोरफिट कर ली जाएंगी। लेकिन आपकी खट्टर सरकार ने इसको 1 साल तक और बढ़ा दिया, जिसको 31 मार्च 2018 तक। सर मेरे पास डेवलपर्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस आओ तो हैं। क्यों जगह? मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि मैं एक तरीका तो ये है कि मैं काम को किसी भी तरीके से खत्म करवाऊं, बेशक टाइम थोड़ा सा फालतू लग जाए। और दूसरा तरीका ये है कि मैं
वो काम करूं कि जी मैं उनको जेल में डाल दूं और काम लिंगर ऑन होता रहे। जब फिर टेक ओवर होगा उसके बाद आगे सरकार पैसा लगा पाएगी रमन जी, और मैं उसको लिंबू 2018 में के डाल बाद दूंगा। भी नहीं किया तब क्या करेंगे? तब 1 साल और दे देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे मैडम, आपकी तरह नहीं है हम, आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। रामाप्रस्था में आपका क्या है क्या नहीं है वो सबको पता है। कंपेयर मत करिए। क्यों नहीं करें? आपने जो करा है वो आपको आपकी भुगतान पर है। हमारी छाती पे पड़ रहे हैं। रमन जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ के लिए क्या समाधान है? बिल्कुल यहाँ के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ के लिए जिस समय ये टेक ओवर हो जाती है और बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि टेक ओवर कब होगी? शुरू से लेके अभी तक यही सुनते आ रहे हैं, टेक ओवर होगी, टेक Take ओवर over होगी। टेक ओवर आप कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? आपको एक ग्राउंड की एक और हकीकत आपको आप मैं बता बताइए। देता हूँ। आपके जो हुड्डा के सेक्टर और निगम के जो अभी निगम के हिस्से में जो जगह आती है जी। पूरे गुड़गांव की, उसकी हालत आपने देखी, वहां की सड़कें आपने देखी है, वहां पानी बिजली क्या आपने सब मुहैया करा दिया। निगम अगर टेक ओवर कर लेगा तो कौन सी क्रांति आ जाएगी, ये थोड़ा सा समझना चाहते हैं लोग। एक सवाल और ले लेता हूँ रमन जी, एक सवाल और ले लेता हूँ मैम। हम बाकी बुनियादी सुविधाओं की बात करें, सिक्योरिटी को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? सन सिटी कितना सेफ है? सिक्योरिटी के लिए इतना कोई सेफ नहीं है। ये सभी लोग तेजी से निकलते हैं, लोग रिजल्ट चाहते हैं, लोग बातें नहीं चाहते। ये रिजल्ट बातों में रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। ना सिक्योरिटी है, ना यहाँ पे सड़कें हैं, किसी तरह से सभी लोग अनसेफ है। आमतौर पे देखते हैं चोरी, स्नैचिंग और दूसरे तरह के अपराध होते हैं। सन सिटी का क्या? नहीं, उस वजह से तो इतना नहीं है, लेकिन जब एक बेसिक एमेनिटीज नहीं मिलती हैं तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। बेसिक एमेनिटीज तो बहुत जरूरी हैं। सर चलिए बाकी चीजें टेक ओवर के बाद आप कराएंगे या करेंगे, या सरकार जैसे भी है वो देगी। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर लें तो उसके लिए भी क्या इंतजार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो, लोग फील करें कि जब घर से बाहर निकले तो वो सेफ है, या अगर वो कहीं घर छोड़ के चला जाए बंद करके कुछ दिन के लिए तो उनके घर चोरी चकारी नहीं होगी? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति मैं ये अगर कहूँ कि गुड़गांव में बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। और उसके ऊपर बकायदा काम हो भी रहा है और उसको इम्प्रूव करने की भी सारी कोशिशें करी जा रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों। अगर आपने नोटिस करा हो, क्योंकि ये अर्बन जगह है, अर्बन कनेक्ट में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ आ गया हुआ है। तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर गुड़गांव पुलिस को हाइपर एक्टिव करा गया है हर चीज़ के लिए, और व्हाट्सएप नंबर भी इशू कर दिया गया है, ताकि अगर किसी को कोई भी कंप्लेंट हो वो उस ऑफेंस का नाम, जगह, टाइम, डेट करके फोटोग्राफ खींच के या जो भी लिखना चाहता है वो लिख के कर दे। कोई भी ऐसा तंत्र जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें वो है। वंदना जी कुछ कहना चाहती जी? मेरे 2-3 प्रश्न हैं। काफी देर बाद आपने समय दिया तो मुझे आप पूरा समय दीजिएगा। सबसे पहले रमन जी ने शुरुआत में कहा था कि जो एरियाज हुड्डा के अंडर है, HUDA के अंडर हैं, वहाँ पे जो कंडीशन है बेटर है। अभी वॉइस ऑफ गुरुग्राम में ही हमने सेक्टर 10A में देखा था कि पिछले कितने समय से वहाँ पे रिपेयर नहीं हुआ, सड़कों का कितना बुरा हाल था। यहाँ तो फिर भी सड़कें उससे बेहतर है, जो उसमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रोग्राम में ये सब हमने प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मैं भी थी। दूसरी बात, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि रेरा की बात कर रहे हैं। रेरा तो आपने जिस केंद्र ने जिस रेरा को माना है या जिसको एक्ट को पास किया है उसको तो आप एज इट इज लागू ही नहीं कर रहे। जबकि RWA के जितने प्रतिनिधि हैं वो गए मुख्यमंत्री जी के पास, उन्होंने कहा कि ये जो रेरा है उसको एज इट इज हरियाणा में लागू किया जाए, उसको कहीं पर कोई चेंज नहीं किया जाए। लेकिन अभी तक उसकी कोई डिमांड को नहीं माना गया कि जब आप रेरा को आप जब एक बात बताइए, नहीं मेरा भी प्रश्न खत्म नहीं हुआ। जब आप इसमें कंप्लीशन का आधार की बात करें, ऑक्यूपेशन के आधार की बात करें, उसको अगर आप खत्म कर देंगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि 1 साल जो बढ़ाया गया है ताकि हम जेल में नहीं डालें, उनको हम समय दें। समय आप आगे 1 साल और दे देंगे, उसके बाद तो आपके पास ही समय नहीं रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? हमारे पास तो मैडम समय है। खत्म नहीं हुई अभी आपकी अगर ऐसी यहाँ कांग्रेस के प्रवचन नहीं सुन रहे, आपके प्रवचन भी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, मत सुनिए, मत करिए। आप लोगों के सामने बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठा हूँ, उनका जवाब दूंगा मैं, उनके जवाब। इस सबसे परे रमन जी, वंदना जी, एक चीज देखिए, प्रश्न जो पूछे हैं लोग भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहे। और बात जवाब की नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं। और ये हम या कोई और नहीं कह रहा है रमन जी, ये लोग कह रहे हैं जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जो हर रोज जाते हैं, अधिकारियों के दरवाजे खटखटाते हैं, सरकार से उम्मीद लगाते हैं, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। सर आप कुछ विद ड्यू रिगार्ड्स टू वंदना जी, इन्होंने कुछ रिश्तेदारी की बात की थी। मुझे तो लगता है कि 2014 तक रिश्तेदारी इनकी रही
और 2014 के बाद रिश्तेदारी में परिवर्तन हुआ और वो रिश्तेदारी परिवर्तन में बदल गई, बीजेपी के पास आ गई। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, एमसीडी और एमसीजी की बात हो रही है। एमसीडी को छोड़ करके आए थे दिल्ली इस उम्मीद में कि यहां पर कुछ बेहतर लाइफ होगी। अब एमसीजी टेक ओवर करने के बाद रमन जी आप हमें ये बता दीजिए कि कौन सी जगह पर जाकर के शिफ्ट करें। तीसरा पॉइंट, चोरी की बात की है। अभी 5-6 साल पहले, पुनिया साहब एम आई राइट, अगर सालों में कुछ फर्क हो तो जरा बता दीजिएगा। एक दिन में 8 चोरियां हुई थी। मेरा अपने घर में कुंडी टूटी थी, पुलिस को बुलाया था, पुनिया साहब भी आए थे। उसके बाद हमने खुद अपने पैसे खर्चा करके एडिशनल दरवाजा वगैरह लगवाया लोहे का, सेफ्टी के लिए। अभी भी चीजें ठीक नहीं है। बेटियों को मैंने बोल रखा है कि बेटे जरा अंधेरे के बाद निकलना थोड़ा संभल करके, और अगर जाते हो तो कार लेकर के जाओ। बाकी जो सड़कों का और बाकी जो बुरी हालत आप देख रहे हैं वो तो है ही सही, वो तो विजिबल है सबको। देखिए, जहाँ तक रिश्तेदारी और ना रिश्तेदारी की बात है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, इस सरकार में किसी रिश्तेदारी का कोई महत्व नहीं है। इस सरकार के अंदर सिर्फ एक चीज का महत्व है, या तो जनता को जो किए हुए वादे हैं आप पूरा कर दीजिए। हम आपको के साथ ये नहीं कर रहे कि आपके ऊपर हम कोई डंडे बरसा रहे हैं कि आप करिए, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कर दें तो अच्छा है, वरना सरकार अपने आप टेक ओवर भी करेगी और करेगी भी। और कानून का समय सर 3 साल होने जा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, और अगले 2 साल बाद की स्थिति। जवाब देने दीजिए सर, सवाल का जवाब ऐसा दीजिए लोगों को अच्छा लगे सर। जवाब देने दीजिए, आप हर बारी बीच में रोक रहे हैं, वो ठीक नहीं। चलिए सर दीजिए, ठीक है, हमारे रोकने टोकने से परेशानी, आप जवाब दीजिए। दूसरी चीज, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, डिटीरिएट नहीं हुए हैं हालात। कुछ ना कुछ जो भी गलतियां रह रही हैं उनको बार बार चेंज करा जा रहा है, चीजों को उनको दुरुस्त करने की भरसक प्रयास करे जा रहे हैं और इफेक्ट आ रहे हैं। अब मैं बोलूं सर जी, आपको लगे कहीं कि आपको बोलने नहीं दिया जाता है। पहली बात, आप बात कर रहे हैं कि जो कमियां रहेगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। 3 साल का समय होने जा रहा है, कब उसको दुरुस्त करेंगे। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जब आप बात करें तो अच्छी बात है कि आपने खुद कबूल कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गुरुग्राम में ठीक नहीं है। आप हाईटेक तो होने जा रहे हैं, लेकिन जो पारंपरिक तरीका रहा है कि 100 नंबर पर अगर आप डायल करें आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, यहाँ लोग बैठे हैं ये खुद बता देंगे कि कितना 100 नंबर फोन उठा लिया जाता है या उस पर रिस्पॉन्स मिलता है। 10 रब सिटी का सर, सारी चीजें आपने सुनी, पक्ष विपक्ष को भी सुन लिया, और जो तकलीफ में आप लोग हैं वो तो हम भी सुन रहे हैं, ये लोग भी सुन रहे हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसमें कहीं खामी है, या लग रहा है कि हाँ अभी कुछ वक्त और लगेगा, कुछ समय देने की जरूरत? नहीं, देखिए, इंटेंशन तो जो प्रेजेंट डे है उससे लगता नहीं है ऐसा। और मैं इस संदर्भ में रमन जी से एक वादा चाहूँगा, अगर वो समझें इसको ठीक, कि ये जो रेरा लागू करने जा रहे हैं स्टेट में, इसको एज इट इज वो करें इम्प्लीमेंट, ना कि इसको डाइल्यूट करें। तो इस पे आप कुछ टिप्पणी करेंगे सर? सर, जहां तक रेरा का विषय है, एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, पूरे देश में से हरियाणा के हालात, जहां तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि इस समय जितने भी डेवलपर्स हैं वो इस कगार पे हैं कि अगर हम उनके साथ बहुत ज्यादा सख्त होते हैं तो सारे के सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट मरती है, और अगर हम उनके साथ लीनियंट होते हैं तो लोगों के हित मरते हैं। तो जो हमने रास्ता निकाला है वो कोशिश यही करी है कि लोगों के हित सुरक्षित रह सकें। बंदा जी, एक लास्ट रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो भाई साहब ने एक बात बोली, उसका जवाब देना चाहूंगी मैं। आपके स्थानीय विधायक की स्टेटमेंट है कि रिश्तेदार वाली बात जो आप कर रहे हैं वो आपके स्थानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की स्टेटमेंट है। और जहां तक अगर आप मेरी सरकार की बात करते हैं, आपके एमपी ने बोला था वाड्रा और सोनिया गांधी के लिए, और वो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं कर पाए उनका, वो फिर हमारी पार्टी में आ गए, वो अलग बात है। आप उन्होंने साफ सुथरा बोला था, गुड़गांव बेच के कहा गए, ये ज्यादा दूर नहीं है मैडम, यहीं पे मैग्नोलियास है, वहाँ पे 2 फ्लैट है। हो गया आपका, आपके दामाद जी के 2 फ्लैट है। जवाब दे दूं, आपके पास और कोई जवाब नहीं होता तो आप सीधा कांग्रेस पे पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं। चलिए सर, देखिए दुविधा यही है रमन जी, हम बार बार हम बात कर रहे हैं कि हम सन सिटी पे रहें, सन सिटी के मुद्दों की बात करें, वहां नहीं रहे। चलिए एक लास्ट सवाल के साथ मैं यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। एक लास्ट सवाल। ऐसा है, मैं रमन जी को बताना चाहूँगा कि सन सिटी की RWA के प्रयासों से यहाँ सब कुछ होने लग रहा है। अभी आपको एक लेटेस्ट बता देता हूँ कि हुड्डा के जो ऑफिसर्स ने क्या गड़बड़ की
कि इनने सन सिटी वर्ल्ड स्कूल, जिसकी पर डे की डिमांड जो है 15,000 लीटर की डिमांड है, उसको मास्टर जो वाटर सप्लाई लाइन है जो इसके पूरे गोल्फ कोर्स रोड के साथ जाती है, बूस्टर के साथ 6 इंच का पाइपलाइन सैंक्शन कर दिया और कनेक्शन दे दिया। और जबकि सन सिटी टाउनशिप जिनकी 17,000 पॉपुलेशन है और 41 लाख लीटर का पॉपुलेशन 41 लाख लीटर पर डे की कंजप्शन है, उनके लिए 10 इंच का कनेक्शन सैंक्शन किया। और तीसरी बात और बताना चाहूँगा कि सन सिटी RWA अपने प्रयासों से और अपने पैसे से यहाँ गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रही है। तो आखिरकार सन सिटी के साथ यही एक परेशानी है। ये सोसाइटी अपने बूते अपने प्रयास से कोशिश कर रही है कि जो मुश्किलें उनके सामने, उन मुश्किलों का समाधान मिल जाए, लेकिन जो सरकार से उम्मीद थी वो उम्मीद पर कहीं भी खरी नहीं उतर रही है। खैर, वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।